गाइस अभी स्टार्ट करते हैं हम पैराग्राफ। अब पैराग्राफ का क्या काम होता है, पैराग्राफ के अंदर हम जितना भी हमारा टेक्स्ट होता है, जो भी हम लोग इस वर्ड के अंदर लिखते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसका पैराग्राफ की जो भी सेटिंग होती है वो सब हम यहाँ से पैराग्राफ के अंदर से करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा जी हम यहाँ पर एक वर्ड लिख रहे हैं, मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर पाकिस्तान। अब पाकिस्तान लिखने के बाद ये कहते हैं आप इस पाकिस्तान जो आपने हेडिंग लगाई है ये साइड में, इसको सेंटर में होना चाहिए था। तो सेंटर में लाने के लिए हमारे पास यहाँ पर पैराग्राफ की सेटिंग आती है। अब हमने कहा जी सेंटर में इसको लेकर आना है, यहाँ पर सेंटर, और साथ में इसकी शॉर्टकट की भी वो बता रहे हैं कंट्रोल-E। तो हमने जैसे ही सेंटर क्लिक किया तो ये जो हेडिंग थी वो सेंटर में आ गई। हमने कहा जी हम इस हेडिंग को राइट में ले जाना चाहते हैं, तो हमने राइट क्लिक किया तो ये राइट में आ गई। लेफ्ट ले जाना चाहते हैं, लेफ्ट में आ गई। तो इस तरह से इसकी सेटिंग जो है वो पैराग्राफ की हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमने कहा जी ये पैराग्राफ जो हमने लिखे हैं, हम चाहते हैं इनके ऊपर बुलेट्स लगाना। अब बुलेट्स किसको कहते हैं? बुलेट्स कहते हैं छोटे छोटे निशानियां जो होती हैं, जो बताती हैं कि ये पैराग्राफ एक दूसरे से अलग है। तो हमने कहा जी हमें क्या करना है, यहाँ पर जाकर बुलेट्स के ऑप्शन आते हैं बहुत सारे, आप जिस तरह का चाहें बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं अपने इस पैराग्राफ के ऊपर। फिर उसके बाद बुलेट्स के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि अगर आप चाहते हैं बुलेट्स की जगह नंबरिंग लगाना, क्या आपको नहीं पता कितने पैराग्राफ आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप नंबर्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाकर पैराग्राफ के ऊपर नंबर्स भी लगा सकते हैं। नंबर्स भी मौजूद हैं हमारे पास, अल्फ़ाबेट भी मौजूद हैं, कैपिटल, स्मॉल, रोमन काउंटिंग भी हमारे पास मौजूद है, तो वो भी हम यहाँ से जाकर अपने पैराग्राफ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने कहा जी इसको आप हटा दें। अब हमें क्या काम करना है, जो यहाँ पर हमने पाकिस्तान लिखा है, हम चाहते हैं इसके ऊपर बॉर्डर आना चाहिए। अब बॉर्डर किस लिए आना चाहिए, हम कह रहे हैं जी हमने इस हेडिंग को यूज़ कर लिया है, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि ये हेडिंग जो है पैराग्राफ से अलग है, तो इसके ऊपर बॉर्डर लाना चाहते हैं। बॉर्डर लाने के लिए कहते हैं आप क्या करें, पाकिस्तान के ऊपर अगर आप बॉर्डर पर सिलेक्ट करें, इन्होंने कहा जी बॉटम बॉर्डर। बॉटम मतलब जो हमने वर्ड सेलेक्ट किया था उसके नीचे बॉर्डर आ गया ना, हमें बॉटम, हमने कहा जी हमें नहीं चाहिए, टॉप भी नहीं चाहिए, हमें ऑल बॉर्डर चाहिए, मतलब चारों तरफ बॉर्डर आना चाहिए। जैसे क्लिक किया चारों तरफ बॉर्डर आ गया। हमने कहा जी आप इसको सेंटर में ले आएँ और आप इसके अंदर कलर भी कर दें, किसके अंदर, जो हमने बॉर्डर बनाया उसमें। वैसे कलर करने का तरीका है कि आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ से जाकर टेक्स्ट के अंदर कलर कर दें। अगर आप चाहते हैं कि बॉर्डर में कलर आना चाहिए तो बॉर्डर के बराबर में ही हमारे पास शेड्स का ऑप्शन मौजूद है, जिसमें से जाके आप जिस तरह का कलर चाहें वो अपने बॉर्डर के अंदर कर सकते हैं। फिर उसके बाद कहा जी हमने यहाँ पर आकर के हमने एक पैराग्राफ लिख दिया। अब इस पैराग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें पैराग्राफ स्पेस मौजूद है, लाइन स्पेस जिसे हम कहते हैं कि इस लाइन में भी स्पेस है, इस लाइन में भी स्पेस है, इस लाइन में भी स्पेस। तो हम चाहते हैं कि ये जो इसके स्पेसेस हैं ये ख़त्म हो जाएं, मतलब कि जो पेज है ये ज़्यादा जगह घेर रहा है। तो एक आप क्या करें कि इसका जो पैराग्राफ का स्पेस है ये हमें कम करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, इनको जो है ये बीच में स्पेस आ रहे हैं इसको ख़त्म कर दें। तो ये कहते हैं आपके पास यहाँ पर पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन भी मौजूद है कि लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमने कहा जी ठीक है हमें बढ़ाना है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप बढ़ा भी सकते हैं। अगर कहते हैं कम करना है, इससे भी कम करना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा रिमूव स्पेस, कि आप बिल्कुल रिमूव कर देंगे तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर आप 1.0 करेंगे तो जब भी थोड़ा सा रहेगा, 3.0 कर देंगे तो ज़्यादा स्पेस आ जाएगा, अगर रिमूव कर देंगे तो वो बिल्कुल पैराग्राफ जो है स्पेस उसका वो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से हम पैराग्राफ में जाकर इस तरह से पैराग्राफ की जो सेटिंग्स हैं वो चेंज कर सकते हैं, पैराग्राफ को सेटिंग जो है वो तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आगे ऑप्शन आ जाता है स्टाइल्स का। अब स्टाइल क्या है कि आप कहते हैं कि हमें क्या करना है, इस हेडिंग के अंदर स्टाइल लगाना है या इस पैराग्राफ के अंदर स्टाइल लगाना है। तो आपके पास बहुत सारे स्टाइल हैं, तो आप यहाँ से जाकर कोई सा भी स्टाइल अपने इस पैराग्राफ के अंदर यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो हेडिंग के ऊपर स्टाइल लगाना है तो आप हेडिंग सेलेक्ट कर उसमें भी जिस तरह का आप चाहें उस तरह से हेडिंग स्टाइल जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा जी हमें यहाँ पर आगे आके कुछ और सर्च करना था। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक वर्ड देखा जिसको लिखा हुआ बॉक्स। अब इसको मैं सर्च करना चाहता हूँ, तो मुझे सर्च करने के लिए पहले सारे पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा। जैसे पढ़ूंगा उसके बाद मुझे बॉक्स मिलेगा। अदरवाइज उससे कहते हैं कि अगर आप इसको ढूंढना चाहते हैं, तलाश करना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर फाइंड का। फाइंड का ऑप्शन किस लिए यूज़ होता है, तलाश करने के लिए। इसकी शॉर्टकट की भी आपको ये साथ नीचे बता रहा है। तो हमने कहा जी हमें इसको फाइंड करना है। जैसे क्लिक किया यहाँ पर फाइंड का ऑप्शन आ गया, हमने इसमें लिख दिया बॉक्स। तो उन्होंने
जो वो वर्ड था बॉक्स उसे हाईलाइट कर कर बता दिया कि जो आप वर्ड तलाश कर रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद है। अब हमने कहा जी बॉक्स तो हमने देख लिया, लेकिन अगर मुझे इस बॉक्स की जगह चेंज करनी हो, फॉर एग्जांपल मैंने लिखना हो बॉक्स की जगह पर नेम लिखना हो या कोई और वर्ड लिखना हो, ABC लिखनी हो, तो ये कहते हैं आप क्या करें, रिप्लेस कर दें। रिप्लेस मतलब कि एक चीज़ को दूसरी के साथ तब्दील कर देना। हमने कहा जी ये जो आपने बॉक्स सर्च किया था आप क्या करें, इसको चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया इसके अंदर एप्पल और यहाँ से जाकर रिप्लेस कर दिया। अब क्या हुआ जी, जो हमारा यहाँ पर बॉक्स आ रहा था उसकी जगह पर एप्पल आ गया। अब आकर दोबारा फाइंड करते हैं तो हमें बॉक्स कहीं पर फाइंड ही नहीं होगा। अब हम कहते हैं कि हमें एप्पल फाइंड करना है तो वो एप्पल हमें फाइंड कर देगा। तो इस तरह से आप इसके अंदर अपना जो भी काम है वो आसानी से तलाश भी कर सकते हैं और अगर चेंज करना चाहें तो उसे चेंज भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास सिलेक्ट का ऑप्शन आता है। सिलेक्ट होता है कि आप जी वर्ड को सिलेक्ट करना चाहें तो आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑल, आपके पास शॉर्टकट की भी मौजूद है, यहाँ से वो टेक्स्ट भी मौजूद है। अगर आप शॉर्टकट की के थ्रू करना चाहते हैं तो कंट्रोल A इसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल A की मदद से भी आप इसको सारे को सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ इसके अंदर शॉर्टकट कीज़ हैं। तो इस तरह से हमने इसको वर्ड को बताया कि इसमें बहुत सारे, कल इंशाल्लाह या अगली क्लास में हम लोग इंसर्ट और फिर उसके बाद अगली क्लास में डिज़ाइन और इस तरह से इस पूरे वर्ड को साथ साथ शॉर्टकट कीज़ भी याद करते रहिएगा, क्योंकि शॉर्टकट कीज़ जो है वो काम के अंदर बहुत आसानी लाती है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो कॉपी पेस्ट करने के लिए बार बार आपको माउस की मदद नहीं, आप कीबोर्ड से भी आसानी से उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।